शीतलता का अनुभव होता है, वैसे ही ये पुष्टि जीव भी लौकिक में कितना भटके, ताप के अलावा कुछ न मिले, तब श्री गोसाई जी प्रभु चरण जब आपके शरण में आवे तो आप उसे भी ऐसे ही शीतलता प्रदान करके जीव को अपने चरणों में आश्रय देते हो। हे प्रभु, जैसे ये घनश्याम अकारण बरसते हैं और जब बरसते हैं तो किसी की पात्रता भी नहीं देखते। जब बरसने वाले बादल होते हैं, देखते हैं कि तूने पात्र रखा है, छोटा पात्र, थोड़ा बड़ा लेके आना, तूने तो मिट्टी का पात्र रखा है, सोने का लेके आना, फिर बरसूंगा। जब वो बरसते हैं तो किसी का अधिकार नहीं देखते, किसी की पात्रता नहीं देखते, उनका जैसे बरसना अकारण होता है, ऐसे ही प्रभु चरण आपकी कृपा भी अकारण है। हमारे साधन को नहीं देखती, हमारे पात्र को नहीं देखती, अपने योग्य बना के प्रभु आप कृपा करते हो। जब आपने अधरामृत का दान भी दिया, पहले दृष्टि से उसके योग्य बनाया, अधिकार दिया, पात्रता दी, और पात्रता देने के बाद आपने ये भगवद रस उनको दिया। और वही बात यहां पे करी, प्रभु चरण आप भूतल पर क्यों प्रगटे हो, तो कहा जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। हे कृपानाथ, आपका प्रागट्य इस भूतल पर यो ही नहीं हुआ। प्रभु ये जगत के लोग, और जगत यानी क्या, जगत में सबको नहीं कहा, जगत में कहा वो पुष्टि जीव कि जो प्रभु आपके हैं, ये पुष्टि जीव वो कि जो प्रभु की सेवा के लिए आए हैं और प्रभु से विमुख होके कहां कहां भटक गए हैं। प्रभु ऐसे जीव को चुन चुन के फिर प्रभु के सन्मुख करने के लिए, प्रभु की सेवा में जोड़ने के लिए प्रभु आपका प्रागट्य हुआ है। जगती तल उद्धार करवा, और वैष्णव का उद्धार क्या, कि जो जीव जिसका है उससे मिल जाए। जो प्रभु की सेवा के लिए आया है, प्रभु से भटक के व्यर्थ कितने जीवन व्यतीत कर दिए अपन ने, और जीव वापस प्रभु की शरण में जावे, यही तो जीव का उद्धार है। जगति तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। उद्धार वही है, घर में ठाकुर जी पधारे, ठाकुर जी की जीव को सेवा मिले। और वास्तव में वैष्णव जब तक भगवत सेवा से विमुख है, ठाकुर जी से दूर है। श्री गोकुलेश प्रभु का आज उत्सव है। श्री गोकुलेश प्रभु से किसी ने पूछा दुष्ट कौन, तो गोकुलनाथ जी ने इतना ही कहा, जो अपने इष्ट से दूर वो दुष्ट, जो अपने सेव्य से दूर, जो अपने सेव्य से विमुख, वही जीव ऐसा है। इसलिए तो जब आचार्य जी को कोई ने पूछा कि कई बार प्रवचन में कहता हूं मैं कि रावण तो मर गया, पर रावण के मरने के बाद कोई ने रावण का सूतक पाला? घना ने वह प्रश्न था। रावण तो मर गया, पर रावण के जाने के बाद रावण का सूतक किसी ने पाला? तब कहे आचार्य ने कहा, उस समय पाला हो कि न पाला हो पता नहीं, आज भी ऐसे बहुत सारे वैष्णव हैं जो रावण का सूतक पाल रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात कर रहे हो? आज भी ऐसे बहुत सारे वैष्णव हैं जो रावण का सूतक पाल रहे हैं? बोले हाँ, कौन? कि जो वैष्णवों ने ब्रह्म संबंध तो ले लिया है, पर अभी तक भगवत सत्संग और भगवत सेवा प्रारंभ नहीं करी, मानो वो सारे रावण का सूतक पाल रहे हैं। क्योंकि सूतक में सेवा नहीं होती है ना, सत्संग में नहीं आया जाता, वो आग्रह नहीं करवानो, समझी लेवानो सूतकी छे। ये लोग कहते इतना इतना समझा रहे हैं, समझते क्यों नहीं? बोले सूतकी हैं, कैसे आएंगे? जब शुद्ध होंगे तब तो जाके प्रभु की सेवा कर पाएंगे। यदि आपको लगता हो कि अब सत्संग में आके ये इतने वर्षों से सूतकी रहे, अब शुद्ध होना है, तो घर जाके बढ़िया माथे से भिगो के नहाना, कंठी बदल लेना, चरणामृत मुख में रखना। इतने साल तो सूतकी रह के जिया, अब मुझे शुद्ध होना है, भगवत सेवा घर में पधरानी है, और घर में सेवा पधरा के एक वैष्णवी जीवन का मुझे प्रारंभ करना है। तब वास्तव में ये ग्रंथ की कृपा आपके ऊपर हुई, ऐसा अपन कह सकते हैं। इसलिए कहा यहाँ पे जगति तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। हे कृपानाथ, आपका अवतरण, आपका पदार्पण इस भूतल पे हम जैसे पामर जीवों को कृपा का दान करने के लिए हुआ। यही पंक्ति को संक्षिप्त में समझ के अपन आगे दूसरी पंक्ति का गान करते हैं। और वो पंक्ति का गान करने से पहले गोपाल दास जी ने कहा, कृपानाथ आप कौन हो मैं जान गया हूं।
और अपन को कोई कह दे, एकदम से अपन विचार करें क्या कहने वाला होगा ये। और जहां गोपाल दास जी ने कहा कृपानाथ आप कौन हो, मैं जान गया हूं, गोसाई ने कहा मैं कौन हूं, और गोपाल दास जी कहते हैं श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीडा लीला द्विज तनुधारे, सात दिवस गिरिवर कर धार्यो, वासव वृष्टि निवारे, श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीडा लीला द्विज तनुधारी, सात दिवस गिरिवर कर धार्यो, वासव वृष्टि निवारे। श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी, सात दिवस गिरिवर कर धार्यो, वासव वृष्टि निवारी। श्री गोसाई जी प्रभु चरण से कहने लगे कृपानाथ अब आपके स्वरूप को मैं बराबर जान गया हूं, प्रभु आप कौन हो। श्री गोसाई जी ने कहा बताओ कौन हो, और कहा कृपानाथ आप और कोई नहीं, चाहे दिख रहा है कि ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण के रूप में आप मेरे सामने विराज रहे हो, पर मैं जानता हूं प्रभु आप कौन हो। श्री गोसाई जी ने कहा कौन हूं, तब कहा प्रभु आप वही हो कि जब इंद्र ने ब्रजवासियों के ऊपर प्रकोप किया और इंद्र ने नाराज होकर विचार किया कि इतनी वृष्टि करूंगा कि पूरा ब्रज जल में बह जाए, और इतनी वृष्टि करी, ब्रजवासी भयभीत हुए, प्रभु के पास आए, प्रभु सभी को लेके आए गिरिराज जी के पास, और जहां गिरिराज जी को 7 दिवस तक जिसने अपने शस्त्र पे धारण किया और पूरे ब्रज की रक्षा करी, हे प्रभु मैं जान गया आप और कोई नहीं, आप वही गिरिराज को धारण करने वाले प्रभु हो। हे प्रभु मैं जान गया हूं आप और कोई नहीं। 7 दिन तक श्री गिरिराज बाबा को जिसने अपने श्रीहस्त के ऊपर धारण करके रखा, प्रभु आप वही स्वरूप हो, इसलिए कह दिया श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी, 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो, वासव वृष्टि निवारे। हे प्रभु, और मात्र मैं कहूं ऐसे नहीं, मात्र कोई शिष्य अपने गुरु के लिए कहे ऐसा नहीं। अपने वहां कहते हैं ना कोई भगवत प्रागट्य हो तो उसका प्रमाण क्या। अपन कहते हैं श्री गोसाई जी को कि आप पुरुषोत्तम हैं, तो वैष्णव तो मानेंगे, पर और को कैसे समझावें कि आप पुरुषोत्तम हैं। तब कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जब कोई भगवत प्रागट्य होने वाला हो तो उसके इतने मापदंड होते हैं। सबसे पहले जब कोई भगवत प्रागट्य होने वाला हो, उसका पहला प्रमाण ये कि उनके प्रागट्य से पहले अन्य पुराणों में या शास्त्रों में उनके प्रागट्य का उल्लेख होना चाहिए। उनके प्रागट्य से पहले किसी भक्त ने उनका गुणगान किया हुआ होना चाहिए। तीसरा, उनके हाथों में, चरणों में ऐसे कुछ सामुद्रिक चिन्ह होने चाहिए। विचार आवे, अपन कहें गोपाल दास जी कह रहे हैं आप तो प्रभु पुरुषोत्तम हो, श्री महाप्रभु जी को अपन कहें कि आप पुरुषोत्तम हो, तो महाप्रभु जी का, श्री गोसाई जी का उल्लेख उनके प्रागट्य से पहले कौन से ग्रंथ में है? तो कहते हैं श्री महाप्रभु जी के, गोसाई जी के प्रागट्य के हुए 500 वर्ष, पर 5000 वर्ष पहले व्यास जी ने 18 पुराण रचे। उनमें ही कई पुराण हैं जिसके अंदर श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी के प्रागट्य का उल्लेख है। आपके प्रागट्य के 4500 वर्ष पहले। सबसे पहले अपन देखें तो अग्नि पुराण में भविष्योत्तर खंड के अंदर श्लोक आया, अग्नि रूपो द्विजाचार्यो भविष्यमिह भूतले, वल्लभो अग्नि रूप शाद विठ्ठल पुरुषोत्तम। अग्नि पुराण के अंदर श्लोक आया कि भविष्य में
अग्नि स्वरूप से स्वयं